उपनिषद प्रकाश का। और उसमें ये प्रश्न है, बहुत से साधु महात्मा सिद्ध ऐसे कार्य कर दिखाते हैं जो परमात्मा के नियम के विरुद्ध होते हैं, उनको चमत्कार कहा जाता है। परमात्मा के नियम के विरुद्ध होने का मतलब क्या है यहाँ पर? जैसे किसी ने कलाई से घड़ी को, एकदम कलाई खोली और घड़ी निकली उसके हाथ में से, या कलाई खोली और चिड़िया हाथ में से निकली। तो ये परमात्मा के नियम के विरुद्ध है। नियम के विरुद्ध कैसे हुआ? जैसे हमने पढ़ा है कि हर चीज का उपादान कारण होता है। उपादान कारण क्या होता है? जैसे घड़े का मिट्टी जो है वो उपादान कारण है, घड़ी का कुछ लोहा है या प्लास्टिक है जिसकी वो बनी हुई है, वो उसका उपादान कारण कहलाता है। तो उस उपादान कारण के बिना एक व्यक्ति के हाथ में हाथ दिखाई दे रहा है, कलाई है, और उसने हाथ खोला और हवा में हाथ हिलाया और वहां से जो है ना घड़ी निकल करके हाथ में आ गई, या और कुछ हाथ हिलाया, कोई और कपड़ा हाथ में आया, दिखाई दिया। तो अब उस कपड़े का उपादान कारण क्या है? कपड़े का उपादान कारण होता है कोई धागा होना चाहिए, तो उसके बिना तो कपड़ा नहीं बन सकता। आसमान में धागा कहीं था नहीं, हाथ में धागा कहीं दिखाई नहीं दिया था। और ऐसे ही घड़ी जो निकाली है उसका उपादान कारण लोहा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था, प्लास्टिक कहीं पर नहीं था, लेकिन वो घड़ी एकदम से प्रकट हुई। तो ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध हुआ ना। परमेश्वर के द्वारा बनाए गए, परमेश्वर का नियम क्या काम कर रहा है इसमें कि उपादान कारण होगा और उसके बाद में कोई कार्य होगा, कोई चीज बनेगी, है ना। बनी हुई चीज को कार्य कहा जाता है। जैसे घड़े और मिट्टी के अंदर घड़ा जो है ये कार्य है और मिट्टी जो है वो कारण है। और कारण कौन सा? उपादान कारण। कुम्हार भी इसमें कारण है। कुम्हार कौन सा कारण है? निमित्त कारण है। तो अब सृष्टि क्रम के बिना जो महात्मा लोग, साधु लोग कुछ दिखाते हैं, कह रहे हैं चमत्कार दिखा देते हैं, परमात्मा के नियम के जो विरुद्ध होते हैं, उनको चमत्कार कहा जाता है। जैसे मूसा की लाठी सांप बन गई, मोहम्मद साहब ने चंद्रमा के दो टुकड़े कर दिए, इत्यादि इत्यादि। ऐसे हजारों प्रकार की बातें जो है ना वो जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध सुनने में आती है और वास्तविकता वो नहीं है। तो इसका उत्तर है, परमात्मा के नियम के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता। चमत्कार दो प्रकार की बातों को लेकर बना करते हैं। एक पदार्थ विद्या की बातों से, जिन्हें साधारण लोग नहीं जानते। जब कोई विद्वान साधु ब्राह्मण ऐसी बात कर दिखाता है तो लोग उसे चमत्कारी सिद्ध कहने लगते हैं। पुराने समय में जब दिया सलाई का चलन नहीं था, प्रायः ब्राह्मण फास्फोरस के चावल बना रखते थे। जब अग्नि की आवश्यकता होती थी उनको लकड़ियों पर मारते, संघर्ष से रगड़ से फास्फोरस जल उठता। मूर्ख उनको चमत्कारी मानने लगते। दूसरे गप जो चेले और गुरु गुरु का गौरव बढ़ाने के लिए हाका करते हैं, है ना। गप का क्या मतलब हुआ? जो वास्तव में घटित हुआ नहीं और वो उसको कह देते हैं कि ऐसा ऐसा जो है ना, हमारे गुरुजी तो ऐसा कर देते हैं, हमारा गुरुजी तो ऐसा कर देते हैं। अब कोई काम उनसे ना हो पाए तो गुरुजी आंख बंद कर लेते हैं। चेले जो बैठे हुए होते हैं वो ये कहेंगे, अब ये गुरु शब्द इससे कलंकित हुआ, है ना। गुरु का तो अभिप्राय ही होता है जो अंधकार को दूर कर दे, जो आपका हित करे। लेकिन चमत्कारों की दुनिया ऐसी चली। अब जैसे वो साईं के चमत्कार दिखाए जाते हैं, उसके ऊपर पूरे के पूरे जो है वो बड़े सुंदर तरीके से धारावाहिक बना दिए गए। हम लोग जब छोटे थे तब मुझे ध्यान है, आज से कई वर्ष पहले से धारावाहिक आया करते थे और वो साईं को ऐसा दिखाते थे जैसे जो सज्जन धर्मात्मा है, चलो सज्जन धर्मात्मा कोई हो सकता है, स्वभाव किसी का अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके हाथ लगाने से कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब जब प्रायोजित रूप से कितने लोग विचार पूर्वक, कितने बुद्धिमान वो लोग होते हैं जो धारावाहिकों को बनाते हैं, कोई कम बुद्धि से कोई एक्टिंग तो नहीं की जाती है। तो एक्टिंग करना और उसके लिए सारा बनाना, जब प्रायोजित तरीके से अंधविश्वास को, पाखंड को फैलाया जाता है, संसार में वो चीज फैलती है। जो चीज जो है ना फैलाई जाती है ना। आप पानी धरती पर गिरोगे तो पानी बिखर जाएगा और दूध गिरोगे तो दूध बिखर जाएगा। जो चीज आप फैलाना चाहोगे, जो चीज बोगे वो आपको फसल उग करके आ जाएगी।
तो बार बार अगर हम गलत चीज को बोएंगे तो वो गलत ही गलत दिखाई देगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर ये प्रयास करते हैं कि हम लोग अच्छी बातों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, है ना। ज्यादा से ज्यादा हमको, हमारा ये कर्तव्य बनता है। अच्छे व्यक्ति जो है वो, संसार में अच्छे व्यक्तियों की संख्या कम नहीं है, लेकिन जो नासमझ लोग हैं, जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि वो साईं का प्रचार करने के लिए व्यक्ति ने देखिए एक धारावाहिक बना दिया, सारे संसार के अंदर उसको दिखाया जा रहा है, और उसमें प्रोफेशनल लोग हैं, सारे के सारे उसके अंदर प्रोफेशनल लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, उसके कोई लेखक हैं, पटकथा को बनाने वाले हैं, चमत्कारों को लिखने बनाने वाले हैं। तो जब ऐसे लोग जो है इतना संगठित रूप से काम करते हैं, तो मुझे और आपको, जो लोग, हम लोग अच्छे कार्यों के अंदर लगे हुए हैं, कम से कम इतना हम कर सकते हैं कि कोई भी विचार हमको अच्छा लगता है, और वो जो ठीक विचार है, जो प्रामाणिक विचार है, हमारे पास तो एक व्यक्ति का बोला हुआ विचार आया, लिखा हुआ कई बार विचार आता है, उसको आप शेयर ना करें, जिसके नीचे किसी का नाम नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जो बोल रहा है उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल भी वही कहलाएगा ना। जैसे मैंने कोई बात बोली, या हम किसी और विद्वान को सुनते हैं, ज्वलंत कुमार शास्त्री बहुत अच्छे विद्वान है, उनको हमने सुना, और उनके ऐसे बहुत सारे हजारों विद्वान हैं जिनको हमने सुना, और या अग्निव्रत नैष्ठिक की पोस्ट पोस्ट आप सुनते हैं, तो उसके लिए जो प्राइम जिम्मेदारी है, प्राथमिक जो जिम्मेदारी है, वो तो उस व्यक्ति की बनेगी ना, जो व्यक्ति बोल रहा है। कोई पूछने वाला होगा तो किससे पूछेगा, भाई ये बोला किसने, उसको ज्यादा पकड़ेगा, हमको तो ज्यादा नहीं पकड़ेगा। तो अगर वो चीज ठीक बात है, उसका कम से कम हम लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचार करने का काम हमको अवश्य करना चाहिए, नहीं तो अंध परंपरा चलती है। जब अच्छी बातों का हम प्रचार नहीं करेंगे, किसी भी कारण से नहीं करें, इन चीजों में हमको संकुचित भावनाओं से ऊपर उठ करके ये कार्य हमको करने चाहिए। अच्छी बातों का प्रचार होगा तो वो फैल जाएंगी, इस बात को हमको समझना होगा। कोई चीज अच्छी है तो वो स्वतः नहीं फैल जाती, है ना। अब देखिए ना, कितनी चीजें, कितनी गलत चीजें समाज के अंदर कितनी प्रचलित हो चुकी हैं, इतनी ज्यादा प्रचलित हो चुकी है कि आप किसी बच्चे को लांघ जाओगे, ऊपर से चले जाओगे तो वो छोटा हो जाएगा। पता नहीं कैसी कैसी बातें जो है समाज के अंदर चलती हैं। ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, पिंडदान नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, मरे हुओं को भोजन पहुंचाने तक की बात समाज में प्रसिद्ध हो गई। इतनी प्रसिद्ध हो गई कि भाई इतना पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति जो है ना, उस परंपरा का पालन करने में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि अच्छी बातों का हम लोग प्रचार जो है वो नहीं कर पा रहे, कितनी ही बुरी बातें जो है ऐसे ही चलती चली जा रही। अच्छा, मजारों पर जाकर के हम लोग जो है ना माथा रगड़ते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं, और जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, कोई भी व्यक्ति वो हमको कैसे कुछ दे सकता है? आप, जीवित व्यक्ति ही नहीं देता है। जीवित व्यक्ति जो है, उसके पास में भी आप चले जाते हैं, वो हर व्यक्ति थोड़ी आपको कुछ दे देता है, जो दे, जिसकी देने की भावना है, और जिसके साथ आपका कुछ संबंध है और आपको ही देने की भावना है, वही आपको कुछ देता है। अब उस मजार के ऊपर कोई चला गया और उसके ऊपर जाकर के कोई मन्नत मांगने लग रहा है, तो इससे कैसे ऐसी ऐसी बातें क्यों क्यों प्रसिद्ध हुई, क्यों प्रचलित हुई? इसलिए क्योंकि उनको फैलाया गया। तो हमको ये अवश्य ही करना होगा, जो भी विचार हमको अच्छा लगता है और वो प्रामाणिक विचार है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि भाई, जब एक व्यक्ति का वीडियो आपके सामने है, बोलने वाला है, उसकी शक्ल दिखाई दे रही है, उसका नाम है, तो उसके लिए प्राथमिक जिम्मेदारी उसकी है। तो हमको इस बात से क्या घबराना कि मैं 4 व्यक्तियों तक भेज दूं, कोई सुनेगा तो सुनेगा, नहीं सुनेगा, कम से कम आपने अच्छे ज्ञान का प्रसार किया। तो यहाँ ये प्रश्न किया गया था कि साधु महात्मा ऐसे ऐसे कार्य कर दिखाते हैं जो नियम के विरुद्ध है, लेकिन वो जो है वो ठीक नहीं होते, इसका ये उत्तर दिया गया। आगे है यदि वेह तदमुत्र, ये 10वां श्लोक है, 10वां मंत्र है, चतुर्थ वल्ली का 10वां मंत्र है कठोपनिषद का। तो यदे वेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। यदे वेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। जो ब्रह्म ही इस जन्म में, वही ब्रह्म अगले जन्म में है, अगले जन्म में होगा, वह अनुकूलता से इस जन्म में होगा, मौत से वह मौत को प्राप्त करता है जो इस आत्मा के अंदर एक से अधिक को देखता है। भावार्थ है, जैसा परमात्मा इस जन्म में है, ऐसा ही हमें अगले जन्म में प्रतीत होगा। एक रस होने के कारण जैसा अगले जन्म में होगा, वैसा ही इस जन्म में भोगेगा। वह
मनुष्य पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त करता है जो इस आत्मा के भीतर नाना पदार्थों को देखता है। परमात्मा के अतिरिक्त और कोई पदार्थ आत्मा से अधिक सूक्ष्म नहीं है और स्थूल पदार्थ सूक्ष्म के अंदर प्रवेश पा नहीं सकता। जो आत्मा के भीतर नाना पदार्थों की सत्ता मानता है उसने आत्मा को जाना ही नहीं, वह किसी अन्य वस्तु को आत्मा मान रहा है जिसके भीतर उसे बहुत से पदार्थ दिखते हैं, अन्यथा आत्मा के भीतर कोई अन्य पदार्थ प्रविष्ट नहीं हो सकता। है ना, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो स्थूल वस्तु है उसमें सूक्ष्म चीज जो है वो प्रवेश कर जाती है। स्थूल जो चीज है, आपके तलवों पर हम लोग तेल लगाते हैं, है ना। तो अब पैर के तलवे के ऊपर आप लोहे को, लोहा तो उतना अंदर, पूरी चाबी, चाबी से आप पैरों के तलवों को, हाथ के तलवे के ऊपर उसको बार बार लगा रहे हैं, लेकिन उससे जो है ना वो चाबी पूरी प्रविष्ट तो नहीं हो जाएगी। लेकिन तेल जो है वो आप उसको हाथ हथेली के ऊपर तेल रगड़ते रहते हैं, हाथ में लिया तो थोड़ी देर के बाद में वो आपको दिखाई नहीं देता है। तो वो कहाँ गया? वो आपके हथेलियों के अंदर प्रविष्ट हो गया, शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गया। तो ये कैसे प्रविष्ट हो गया? क्यों प्रविष्ट हो गया? तो नियम क्या है कि स्थूल वस्तु के अंदर सूक्ष्म वस्तु प्रवेश कर जाती है। चाबी क्यों नहीं प्रवेश कर गई? क्योंकि चाबी जो है वो आपके रोम छिद्रों की अपेक्षा, जो वहां पर छिद्र हैं हथेली के अंदर, उनकी अपेक्षा कैसी थी? बड़ी थी, स्थूल थी। और तेल जो है उसके जो कण थे छोटे छोटे से, वो उसके अपेक्षा सूक्ष्म थे, इसलिए वो उसके अंदर क्या कर गए? प्रवेश कर गए। तो स्थूल वस्तु में सूक्ष्म वस्तु प्रवेश करती है, ये सिद्धांत है, ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है। तो आत्मा की अपेक्षा परमात्मा जो है वो सूक्ष्म है, वही इसमें प्रविष्ट होता है और वो एकमात्र ही है। इस संसार में भी वही है और हमारा जो अगला संसार होगा, अर्थात अगला मेरा और आपका जो जन्म होगा, उसके अंदर भी वही परमेश्वर जो है वो रहेगा। इस चीज को जो समझता है वह तो संसार से मुक्त हो जाता है, और जो अनेक चीजों को देखता है वह मृत्यु स मृत्युमाप्नोति, वो एक मृत्यु के बाद में दूसरी मृत्यु, दूसरी के बाद में तीसरी मृत्यु, अर्थात वो जन्म लेता रहता है और मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। और प्रश्न किया गया, अन्य लोग तो यह पद के अर्थ इस स्थान में करते हैं और जो इस संसार में एक से अधिक पदार्थ को मानता है, तुम आत्मा के भीतर किस प्रकार करते हो? इसमें एक शब्द आया इह, तो इसका अभिप्राय है, इह का मतलब होता है यहाँ पर, उसकी जगह यहाँ पर अर्थ किया गया है। इस मंत्र के अर्थ में जब बोला गया तो क्या अर्थ किया गया कि आत्मा के भीतर, तो कह रहे हैं ये अर्थ क्यों किया आपने? इह का मतलब तो यहाँ होता है। तो उत्तर दे रहे, इस वल्ली के प्रथम वाक्य से ही यह प्रकरण चल रहा है कि वह बाहर की ओर देखता है, भीतर की ओर नहीं, अतः यह से तात्पर्य आत्मा के भीतर से ही है। यहाँ पर का मतलब आत्मा से भीतर हो गया। कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली का 11वां मंत्र है, मनसई वेदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्युः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। पिछले वाले में भी यही था, इसमें भी यही है। मृत्यु से वो मृत्यु को प्राप्त करता है जो यहाँ पर अनेक चीजों को देखता है। मनसई वेदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्युः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। मन के द्वारा ही इस आत्मा को प्राप्त करना चाहिए, नहीं इस आत्मा के भीतर एक से अधिक है कुछ भी। मौत से वह मौत को प्राप्त करता है जो आत्मा के भीतर एक से अधिक को देखता है। भावार्थ है, वह परमात्मा मन से जाना जाता है। परमात्मा और आत्मा के दर्शन का उपाय मन के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। आत्मा के भीतर परमात्मा के सिवा और कोई पदार्थ नहीं है। जो आत्मा में एक परमात्मा के अतिरिक्त नाना पदार्थों को देखता है वह पुनः पुनः जन्म मरण के क्लेश को भोगता रहता है। प्रश्न, केनोपनिषद में तो यह कहा है कि वह परमात्मा मनन किया नहीं जा सकता, वरन मन उसकी शक्ति से विचार करता है। आप कहते हैं परमात्मा मन से जाना जाता है। तो उत्तर दे रहे हैं, मन की दो अवस्थाएं हो सकती हैं। एक मल विक्षेप आवरण दोषों से युक्त। मल विक्षेप है, मन का मल क्या है? मन के अंदर वासना
किसी के हावी है जिस समय, तो मन जो है वो मल से युक्त है। और मन के अंदर लोभ भरा हुआ है, धन को एकत्रित करने की भावना भरी हुई है, तो मन जो है वो मल से युक्त है। मन के अंदर दूसरों का अहित करने की भावना है, तो वो मल से युक्त है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। चोरी करने की भावना है और सारी भावनाएं हैं, तो वो मल विक्षेप और आवरण से युक्त है। आवरण का मतलब पर्दा है, पर्दा है। पर्दा किस प्रकार का हो सकता है? ज्ञान और आपके बीच में कि आप उसको समझ नहीं पा रहे, तो समझ का जो अभाव है, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण नहीं है, तो ये जो है आपका आवरण हो गया। तो दोषों से युक्त, दूसरी इन दोषों से रहित मन की दो अवस्थाएं कौन सी हो सकती हैं? एक तो मल विक्षेप आवरण दोषों से युक्त, है ना, मलिनताएं, आपका मन मैला हो। और दूसरी अवस्था है कि उसके अंदर मल न हो, आपके अंदर कोई किसी के प्रति द्वेष भावना न उत्पन्न होती हो, लोभ का भाव आपके अंदर न हो, केवल अपने शरीर को चलाने का भाव हो, और अपनी संपदा का हम सदुपयोग करते हो, और हमारे अंदर जो है किसी को हानि पहुंचाने का भाव जो है वो न हो, हमारे अंदर वासना का भाव न हो। तो ये दो प्रकार की अवस्थाएं, मल युक्त, मल विक्षेप आवरण से युक्त, और मल विक्षेप आवरण से अयुक्त मन, दो प्रकार का मन हो गया। तो इन दोषों से युक्त मन के द्वारा परमात्मा को नहीं जान सकते। इन दोषों से रहित शुद्ध मन के द्वारा परमात्मा को जाना जाता है। जैसे आंख और उसमें लगे अंजन को जानने के लिए दर्पण एक साधन है। दर्पण के बिना आंख और उसमें लगे अंजन को नहीं देख सकते, किंतु अंधेरी रात्रि में दर्पण से भी आंख और उसमें लगे अंजन को नहीं देख सकते। अथवा जब दर्पण स्वच्छ ना हो, मलिन हो, अथवा जब दर्पण टिका हुआ ना हो, हिलजुल रहा हो, अस्थिर हो, वेग से गति कर रहा हो, है ना, शीशा तो है, लेकिन उसको कोई व्यक्ति बहुत तेज गति से हिला रहा है, तो उसमें कैसे आप अपने आप को या अंजन को देख पाएंगे? या कई बार आपकी गाड़ी जो है और वो चल रही है और खड्डों में चल रही है, बहुत उछल उछल के चल रही है, आप शीशे के अंदर अपने आप को देखना चाहें या किसी को देखना चाहें तो नहीं देख पाएंगे। तो मलिन हो, अथवा जब दर्पण टिका हुआ ना हो, हिल रहा हो, अस्थिर हो, वेग से गति कर रहा हो, अथवा दर्पण पर कोई आवरण पर्दा पड़ा हो, तब भी दर्पण के द्वारा आंख और उसमें लगा अंजन दिखाई नहीं देता। ऐसे ही जब मन ज्ञान शून्य हो, पाप वासनाओं से मलिन हो, काम क्रोध आदि के कारण चंचल हो रहा हो, विक्षिप्त हो, और उस पर अविद्या का आवरण पड़ा हो, तब उसके द्वारा आत्मा और परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। अब ये आगे आत्मा का परिमाण दिया हुआ है। अब वो परिमाण जो है ना, सूक्ष्मता से इस पर विचार करने की आवश्यकता अगले जो मंत्र में है। अब ये विचार करने की चीज है, लिखा तो यहाँ पर जो हुआ है वो अगर उस केवल शब्द को ले लें और उसके प्रसिद्ध अर्थ को हम समझ लेंगे, तो उतने से हम उसको समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। तो ये क्या है? अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली का 12वां मंत्र है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वै तत्। अंगुष्ठ हृदय में दर्शनीय अंगूठे के बराबर हृदयाकाश है, जिसमें जीवात्मा के दर्शन हो सकते हैं। पुरुषः परमात्मा आत्मनि मध्य जीवात्मा के भीतर तिष्ठति रहता है। ईशानः स्वामी प्रबंध व्यवस्था करने वाला, भूत भव्यस्य अतीत और अनागत न नहीं, उससे विजुगुप्सते दुरवस्था को भावार्थ, मनुष्य के हृदय में अंगूठे के बराबर एक स्थान है, जहां पर जीवात्मा के भीतर परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। अब इन्होंने अर्थ थोड़ा सा ठीक कर लिया। पुरुषः अंगुष्ठ मात्र, अगर हम यहाँ पर सीधा सीधा इसका अर्थ करते तो ये अर्थ बनता है कि पुरुष जो है ना अंगूठे के परिमाण वाला है ना, वो तो संभव नहीं था अंगूठे के परिणाम परिमाण, तो इन्होंने अर्थ को अलग ढंग से घटाया, है ना। अर्थ को अलग कई तरीके से जाना जाता है, शब्दार्थ को कई तरीके से जाना जाता है ना। अगर हम केवल शब्दों के अर्थ को समझने लगे, अगर हम
शब्दों के अर्थ को समझने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत स्थानों पर जो लोगों को बुद्धि की समझ की कुछ कमी होती है, वो केवल शब्दों को लेकर के चलने लग जाते हैं। उससे हमको हमेशा शब्द जो है उससे क्या क्या कहने की इच्छा है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, जैसा ये क्या है? शब्द की शक्ति क्या है? वो जो बात कही है, कहा तो शब्द ही जा रहा है, लेकिन वो शब्द जिस चीज़ को कह रहा है, सीधा-सीधा जो अर्थ समझ में आ रहा है, उससे अलग बातों को भी शब्द ही कह देता है, ये भी शब्द की शक्ति मानी जाती है। जैसा उदाहरण पहले भी दिया गया, एक बार आप में से किसी ने पूछा भी था, लक्षणा, व्यंजना और अभिधा जो है, ये शब्द की शक्तियाँ हैं। तो अभिधा वृत्ति है, लक्षणावृत्ति है, जैसे एक उदाहरण दिया जाता है मनचाहा क्रोशन्ति, कि मंच चिल्ला रहे हैं, मंचों से आवाज हो रही है। अब कोई कह लगे मंच तो आवाज करते ही नहीं है, मंच तो जड़ होते हैं। तो अभिप्राय क्या होता है? शब्द जब तो बोला जाता है मनचाहा क्रोशन्ति, इसका सीधा-सीधा अर्थ क्या है कि मंच जो है वो आवाज कर रहा है। लेकिन इसका अभिप्राय क्या होता है? इससे समझा क्या जाता है कि मंच पर स्थित मनुष्य जो है वो आवाज कर रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है। ऐसे ही कोई व्यक्ति कहता है जी, हम कहाँ हम तो बड़े पवित्र हैं जी। बोले क्यों पवित्र हो जी? हम तो गंगा में ही रहते हैं जी। अब गंगा में तो कोई नहीं रहता, गंगा तो जल प्रवाह का नाम है। तो गंगा के किनारे में रहने वाला है, हाथ पैर हमेशा धोता रहता है, शरीर उसका ठीक-ठाक रहता है, शरीर थोड़ा-सा साफ रहता है, साफ-सुथरा रहता है। तो वो कहता है जी मैं तो गंगा में ही रहता हूँ। तो गंगा में रहने का मतलब गंगा में रहना नहीं है, अपितु क्या है, गंगा के किनारे पर रहना। लेकिन शब्द क्या बोला जाता है कि हम तो जी गंगा में ही रहने वाले हैं। तो ऐसा ही ये है, अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः, मनुष्य के हृदय में अंगूठे के बराबर एक स्थान है, जहाँ पर जीवात्मा के भीतर परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। यह परमात्मा भूत और भविष्यत का अधिष्ठाता है। उसको जान लेने से एक स्वामी केवलानंद जी हैं। पहले वो अध्यापक थे। अध्यापक होने के बाद में वो रिटायर हो गए और उनको पेंशन मिलने लगी। फिर वो हरिद्वार में ही किसी स्थान पर वो रहने लगे, शायद ज्वालापुर वानप्रस्थ आश्रम में या कहीं और। मेरे विचार से अभी वहाँ नहीं है, किसी और स्थान पर होंगे। तो अभी हैं। तो वो उनको समाधि में रहने का, आँख बंद करके बहुत देर बैठने का अभ्यास हुआ और अभ्यास ऐसा हुआ 4 घंटे। अभी भी कहा जाता है कि वो रात को 1-2 बजे ही बैठ जाते हैं और सुबह काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं सीधा। अब और वो कहते हैं कि मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है। तो किसी ने कहा, "भई आप कैसे मान लें हम, आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो गया? हमको क्या पता आपको हुआ कि नहीं हुआ?" तो ये तो लोगों ने देखा भई आँख बंद करके बैठते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, "भई साक्षात्कार हुआ है मुझे।" तो बोले, "कैसे मान लें?" तो उन्होंने कहा कि, "भई मैंने वेद नहीं पढ़े हैं।" है ना? मैंने वेद नहीं पढ़े, किसी और विषय के अध्यापक रहे होंगे, ये मुझे नहीं पता। तो वेद नहीं पढ़े। बोले अगर मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है, तो आप वेद में लिखी हुई कोई बात मुझसे पूछो। तो वेद में लिखी हुई बात आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं भी आँखें बंद करके बैठूँगा, उस पर विचार करूँगा। जो उत्तर वेद में लिखा हुआ होगा, वही मैं दे दूँ, तो आप मान लेना कि मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है। और नहीं मेरे को वो उत्तर मिले, मतलब मैं ईश्वर से जानने का प्रयास करूँ, चिंतन करूँ और नहीं मुझे उत्तर प्राप्त हो, तो आप मान लेना मुझे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो कुछ पूछा गया उनसे और उन्होंने वही उत्तर दिया। या इतने विश्वास से ही ये जान लिया जाता है कि व्यक्ति जो है ना, ये निश्चित रूप से बोले ईश्वर किस प्रकार का है, तो उन्होंने ये कहा कि भई जो है ना, ईश्वर का साक्षात्कार जब होता है, तो जीवात्मा का भी हुआ क्या? तो ये तो पहले भी लिखा गया है कि जीवात्मा का और ईश्वर का दोनों का एक साथ साक्षात्कार जो है वो मनुष्य को जो है वो हो जाता है। तो मनुष्य के हृदय में अंगूठे के बराबर एक स्थान है, जहाँ पर जीवात्मा के भीतर परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। यह परमात्मा भूत और भविष्य का अधिष्ठाता है। उसको जान लेने के बाद मनुष्य को ऐसी अवस्था पुनः प्राप्त नहीं होती, जिसमें अपने से ग्लानि हो, घृणा हो। पाप करने के बाद जब पाप वासना का वेग कम हो जाता है, तो प्रायः मनुष्य को अपने कुकर्म से घृणा होती है और वह अपने चित्त में अपने पापी जीवन पर दुखित होता है। किंतु जो लोग परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वे पाप नहीं कर सकते। पाप उसी समय तक हो सकता है जब तक दंडदाता की सत्ता का विश्वास न हो। मनुष्य 3 अवस्थाओं में पाप कर सकता है। या तो परमात्मा की सत्ता का विश्वास ही ना हो, वाचिक रूप में ही उसे मानते हो,
या परमात्मा को परिच्छिन्न एक देशी मानता हूँ, है ना। एक स्थान पर जब परमेश्वर को आदमी मानता है कि वो मूर्ति के अंदर है, बस वहीं वहीं है, और मंदिर के अंदर है ना, धर्मशाला के अंदर है, बाहर नहीं है। जब व्यक्ति ये मान लेता है तो वो ये सोचेगा कहीं भी पाप कर लेगा। क्या सोचेगा कि यहाँ तो थोड़ी भगवान देख, ये कोई मंदिर थोड़ी है जो भगवान बैठा है और देख। तो कह रहे हैं जो परिच्छिन्न मानता हो, परिच्छिन्न का मतलब एक देशी, एक देशी मतलब एक स्थान पर परमेश्वर को विराजमान मानता हो। कई लोग कहते हैं जी परमेश्वर तो जो है ना जी, श्री कृष्ण जी वो गोलोक में रहते हैं जी, तो कहते हैं चौथे आसमान पर रहता है जी, कोई कहता है सातवें आसमान पर रहता है जी, कोई कहता है जी वो तो समुद्र के अंदर रहते हैं जी, कोई कहता है जी कैलाश पर्वत पे रहते हैं। ये सारे के सारे जो कहने वाले हैं, ये सब कहने वाले परमेश्वर को एक देशी मान रहे हैं। एक देशी मतलब एक स्थान पर विराजमान मान रहे हैं, और एक स्थान पर मानने के कारण से ये कहीं पर दूसरे स्थान पर जहां पर वो इसको नहीं मानते, जैसे कोई कैलाश पर मानता है तो कैलाश से जब उतरा हुआ होगा, कैलाश पर नहीं होगा वो व्यक्ति, तो वो क्या करेगा, पाप करने के अंदर प्रवृत्त हो जाएगा, क्योंकि उसका विश्वास क्या है कि भगवान तो कैलाश पर्वत के ऊपर है। तो इसीलिए सब स्थानों पर परमेश्वर को मानना चाहिए। तो दूसरा कारण बताया कि कौन व्यक्ति पाप करता है, जो परमेश्वर को एक देशी मानता है, अर्थात एक स्थान पर मानता है, तो उसके सर्वत्र होने का विश्वास या निश्चय न हो, या उस दशा में जब हमें किसी ऐसी सत्ता का विश्वास हो जो पाप करने के बाद हमें पाप फल से बचा सकती है। जैसे जैसे अपने ईसाई भाई जो हैं जिन्होंने ईसा मत को माना है, अब वो ये मानते हैं कि ईसा मसीह जो है हमारे सारे व्यक्तियों के पापों के परिणाम स्वरूप सूली पर चढ़ गए, अब इसलिए पापों का फल हमको नहीं भोगना पड़ेगा। अब कोई अगर ये मानता हो कि मेरे पाप का फल जो है ना किसी और को मिल जाएगा, या मेरे गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, ऐसा भी मैंने किसी से सुना, किसी संप्रदाय वाले से सुना, वो अपने यहाँ ही बहुत सारे संप्रदाय हैं। कहने लगे जी वो क्या करते हैं जी, हमको पाप का फल क्यों नहीं मिलता, कि गुरुजी जो है ना वो अपने ऊपर ले लेते हैं, बस आप गुरुजी के दिए हुए मंत्रों का जप करते रहो और गुरुजी आपके पापों को अपने ऊपर ले लेंगे। तो इस प्रकार की भावना अगर व्यक्ति में आ जाएगी, देखिए अगर पापों को दूर करना है, मनुष्य पाप न करे, तो भगवान ऐसी व्यवस्था कर ही नहीं सकता कि कोई और, क्यों गुरुजी पाप किसी के अपने सिर पर ले लें, क्यों गुरुजी किसी के पाप का फल भोग ले, कि मैंने किसी को गुरु धारण कर लिया, मैंने गुरु मान लिया, इस कारण से वो आपका फल मैं ले लूं, ऐसा तो कोई क्यों करेगा, कष्ट क्यों उठाएगा। और भगवान ऐसा क्यों करेगा, चलो कोई उठाने को तैयार है, माँ कहे जी मेरे बच्चे का कष्ट मेरे बच्चे पर ना आए, मुझ पर आ जाए, भगवान ऐसा क्यों करे, उसके लिए तो सारे ही बच्चे हैं, उसके लिए माँ क्या और बच्चा क्या है, जो आज माँ है कल को वो बच्चा थी, है ना। कल को हो सकता है जो बच्चा इसका आज हुआ है, हो सकता है ये पूर्व जन्म का उसका परदादा हो कोई। तो परमेश्वर के हिसाब से तो सारी जीवात्माएं बराबर है, उसके लिए क्या माँ और क्या बच्चा और क्या पिता और दादा और मित्र और क्या, सब कुछ एक जैसा है। जब एक जैसा है तो भगवान तो सबको उनके ही कर्मों का फल देना चाहिए ना। तो ये जो मान्यताएं लोगों ने फैलाई, ये फैलाई क्यों, कि लोग मुझे ही गुरु धारण करें। कब धारण करेंगे भाई, ऐसे तो नहीं धारण कर रहे हैं, मुझे गुरु तो नहीं बना रहे हैं। तो भाई ये बात फैलाओ जरा, चेले लोगों, ये बात फैलाओ कि तुम्हारे सारे जो पाप है ना, उसका फल जो है वो गुरु जी भोग लेते हैं। अब वो ईसा मसीह के विषय में वो चल गई, और बहुत सारे गुरुओं ने उसको देख देख करके अपने लिए चला दी। तो जो व्यक्ति ये मानेगा, ये तीन कारणों से मनुष्य जो है पाप करता है, या तो भगवान को मानता नहीं हो, वाचिक रूप से मानता हो, मुंह से कहता हो लेकिन मानता नहीं हो, या फिर जो है भगवान को एक जगह पर मानता हो, दूसरे स्थान पर ना मानता हो, या ऐसा समझता हो कि मेरे किए हुए पापों का फल जो है मिलेगा तो सही, लेकिन गुरुजी ने या किसी और व्यक्ति ने जो है ना उनका पर्दा है, और वो जो है मेरे पापों का फल भोग लेंगे। ऐसा विश्व मनुष्य ज्यादा से ज्यादा पाप करेगा, जब ऐसा विश्वास कर लेगा तो। अगला प्रश्न है, क्या जीवात्मा और परमात्मा अंगूठे के बराबर है, जैसा कि उपनिषद वचन से प्रतीत होता है। जीवात्मा और परमात्मा अंगूठे के बराबर नहीं है, वरन वह स्थान जहां इनके दर्शन हो सकते हैं वह हृदयाकाश अंगूठे के बराबर है। 203 पृष्ठ पर 13वां चतुर्थ मल्ली का समय मेरे विचार से अधिक नहीं बचा है, इसको अभी यहीं तक कर लेते हैं, कल इसको और आगे करने का प्रयास करेंगे। शांति पाठ होगा, उसके बाद कोई प्रश्न होगा तो लिया जा सकता। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः
सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम, सभी का धन्यवाद।